हूँ। वो तो रोमन गवर्नमेंट ने मारा था। आप नहीं, आप मुसलमान हैं, आप मानते हैं कि हजरत ईसा ने जान दी? आपको भी पता है, मैं इज्जत माना हूँ उसकी। वो तो रोमन, उसे मानता हूँ। वो तो रोमन गवर्नमेंट ने मारा था। आप किसकी थी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किसने मारा था? आपको भी पता है, मैं इज्जत माना हूँ उसकी। वो तो रोमन, उसे मानता हूँ। वो तो रोमन गवर्नमेंट ने मारा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन सामीन, आप कैसे हैं? ये गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें एक पादरी साहब जो हैं एक मुसलमान से गुफ्तगू करते हुए जो ये इरशाद ग्रामी और अपना जो है वो फतवा सादर फरमा रहे हैं और पूछ रहे हैं एक मुसलमान से कि अज़रुए बाइबल जो जनाब मसीह मरियम के बेटे थे उनके कातिल कौन थे या उनको कत्ल करने वाला कौन था। तो मुझे हैरत होती है कि जितने भी आज तक पढ़े लिखे मसीहों से जब हम पूछते हैं कि कत्ल किसने किया तो वो यहूदियों की तकलीद में इस कदर अंधे हो चुके हैं और यहूदियों को अपना माई बाप समझकर इस कदर वो जो है वो गलत बयानी से काम लेते हैं कि उनके कसीदे पढ़ पढ़ के वो थकते ही नहीं। हालांकि ये वही यहूदी कौम है जो हज़रत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में तरह तरह के जो है वो इल्ज़ामात लगाती है और मसीह को नौज़ बिल्ला वो मानते ही नहीं कि ये बरहक पैगम्बर नबी और मसीह हैं, लेकिन फिर भी ये उनकी तहरीर में जो है वो अपने आप को खड़ा करके बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ये एक मासूम से मुसलमान को इन्होंने कहा जी, पूछा कि मसीह का कत्ल किसने किया, तो इन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा जी यहूदियों के कातिल जो थे वो तो रूमी हुकूमत थी। मैं तो हैरान हूँ कि पादरी साहब भी अपना कलाम भी नहीं पढ़ते। तो ज़रा चलते हैं तारीख़ के दरीचों में जाके हम इस जो कत्ल का जो मुकदमा था, जो ट्रायल चला, इसका सारे को हम आज देखते हैं कि कातिल कौन था। क्या यहूदी कातिल थे या वो गवर्नमेंट ऑफ रोमन जो है वो कातिल थी। तो इनके अपने ही कलाम में जो सारा मुकदमा लिखा हुआ है, ये ऊपर इसका टाइटल भी है कि यस्सु को सज़ाए मौत सुनाई जाती है। तो 18 से शुरू करते हैं। वहाँ पे जो है जो बादशाह जो बैठा हुआ है, जज बैठा हुआ है अदालत की कुर्सी के अंदर, और नीचे सारा जो है वो यस्सु की बाबत जो है वो उसके संसार करने का ट्रायल सारा जो यहूदी कौम ने चला रखा हुआ है जज के सामने। 18 नंबर जो वर्स जो हमें बताता है वो बताता है क्योंकि उससे मालूम था कि उन्होंने उसको हसद में पकड़वाया है। अब जो रोमन हुकूमत का जो बादशाह वो जज है उस चीज़ को इसको अच्छे से जानता है कि ये जो मुकदमा है ये झूठा है, ये यहूदियों ने इसके हसद में जो है वो एक जो मुकदमा उसके सामने पेश किया। आगे चल के कहते हैं और जब वो तख्त अदालत पर बैठा तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस राज बात से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैंने आज काम में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। अब जो रोमन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पादरी साहब के इन्होंने कत्ल किया, लेकिन उस जज को जो उसकी बीवी है वो भी अपनी एक तरफ से बयान अलफी देती है या अपनी तरफ से एक गुड विटनेस जो है वो यस्सु की बाबत में देती है कि इसको तू मत मारना, क्योंकि इसकी बाबत जो है मुझे ख्वाब में जो है पेशनगोई हुई है, बहुत रासबाज है। अब आगे से जो मुकदमा जो चलता है वो देखें जी किस तरह पादरी साहब दीदा दलेरी से है जो वो कलाम के ही मुनकर होते हैं। 20 नंबर आयत वर्ष जो इस चीज़ को जो बयान कोटेशन बयान करती है, लेकिन सरदार कानू और बुजुर्गों ने लोगों को उबारा के बराबा को मांग ले और यस्सु को हरा कराएं। हाकिम ने उनसे कहा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूं। उन्होंने कहा कि बरब्बा को दो। अब जो जज अदालत की कुर्सी में जो जज बैठा हुआ है वो उनको एक ऑप्शन देता है कि ये एक ऑलरेडी मेरे पास गुनहगार है तो इसको तो मैंने छोड़ना है, अगर उन दोनों में से अगर चाहो तो मैं जनाब जो है इस बंदे को फांसी दे देता हूँ, यस्सु को छोड़ देता हूँ। पिलातुस ने उनसे कहा फिर यस्सु को जो मसीह कहलाता है क्या करूँ। सब ने कहा वो मसलूब हो, सब ने कहा वो मसलूब हो। अब जो नीचे जो ट्रायल चलाने वाली जितनी भी नेशन है जिन्होंने ये दावा किया कि सब ने कहा वो मसलूब हो, ये सब यहूदी खड़े हुए हैं और वो अदालत के सामने इसको यस्सु अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाना चाहते हैं और इसी चीज़ पर उनका मुकदमे का फोकस है और जज के ऊपर वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि इसको कत्ल करो। फिर जज जो आगे से वो बयान देता है अदालत के अंदर, उसने कहा कि क्यों उसने क्या बुराई की है। अब जज भी समझता है कि ये जो कटहरे में शख्स खड़ा है इसने तो कोई बुराई नहीं की, मैं इसको क्यों जो है वो बगैर किसी जवाज़ के जो मैं कत्ल कर दूँ। मगर जो अब जो नीचे जो यहूदी खड़े हैं वो कहते हैं मगर वो और भी चला चला कर कहने लगे कि वो मसलूब हो। अब जो यहूदी कौम थी वो जज को भी ब्लैकमेल करने लगी है, भाई साहब इसको कत्ल करो इसको। आगे जो जज है पिलातुस रोमी जज, उसने कहा जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है तो पानी लेकर लोगों के
रूबरू हाथ धोए और कहा कि मैं इस रासबाज को खून से भरी हूँ, तुम जानो। अब यहाँ पे इसी तरह आप देख लें कि जज जो उसने हाथ धोए, जज जो है वो रिटर्न में लिख के दे दे कि मैं जो है इस मुजरम को कोई भी जो है सज़ा या इसका गुनाह मैं नहीं देखता कि इसको उस गुनाह की बाबत को सज़ा दी जाए, ये तो इनोसेंट है, लिहाजा जो है मैं तो इससे बरी हूँ, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आगे जो है कि सब लोगों ने जवाब में कहा इसका खून हमारी और हमारी औलाद के गर्दन पर है। अब ये जो दावा कर रहे हैं ये सब यहूदी हैं, तो सब यहूदियों ने कहा कि इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर है। यहूदियों ने वहाँ पे बाकायदा स्टेटमेंट दे दी कि हम इसके गुनहगार के जो हम इसके कातल के जो है हम जो है वो ज़िम्मेदार हैं, तुम इसको कत्ल करो। इस पर उसने बराबा को उनके कातिल छोड़ दिया और यसू को कोड़ा लगवा कर हवाला किया मसलूब हो। तो भाई साहब ये कातिल जो है वो यहूदी थे, उन्होंने एक जाली मुकदमा चलाया फॉर द सेक द आर्गूमेंट। अब मैं आपको एक मिसाल ये देता हूँ कि एक गांव का एक चौधरी है, एक मासूम बंदे के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा बनाकर अदालत के सामने पेश करके अदालत को ब्लैकमेल करके गुमराह करके अदालत को उसको कत्ल करवा दे, तो कातिल क्या वो जज होगा? कातिल क्या वो जो तख्तादार पर चढ़ाने वाले जो जो फ़र्द होंगे वो कातिल होंगे? कातिल तो वही होंगे ना जो गुमराह कुन जो तहरीक चला के एक मासूम के बारे में जो है उसको कत्ल करवा दे, तो वही कातिल होते हैं। ठीक है, जज नहीं कातिल होता। जज को सिर्फ यहूदियों ने गुमराह किया और उसको जज को बयान अलफी दी कि हम जिम्मेदार हैं चीज़ के, तुम बस इसको कत्ल करो। तो आपका जो कलाम मुक़द्दस है वो तो इस चीज़ को रोज़े रोशन की तरह खोल के कहता है कि यहूदियों ने तहरीक चलाई, यहूदियों ने झूठा मुकदमा बनाया, यहूदियों ने भी आगे इकरार किया कि हम इसको कत्ल करवाना चाहते हैं, हम जाने, हमारा काम जाने, सारा जो जवाज़ है हमारे ऊपर है। तो फिर किस तरह यार आप बदीदा दलेरी से जनाब वो यहूदियों को एक साइड पे खड़ा करके तो जनाब वो अदालत के जज को आप कातिल बना देते हो, और तख्तादार पे लटकाने वाले जो वो बंदे होते हैं उनको आप कातिल बना देते हो। कभी ऐसा मुमकिन हुआ है? कभी जो आज के मौजूदा दौर में जब जज किसी को सज़ाए मौत देता है तो क्या कोई कहता है कि इसको कत्ल करने वाला जज है? तो जो उसको तख्तादार पर लटकाने वाले फ़र्द होते हैं, क्या उनको कोई कहता है कि ये कातिल हैं? कातिल वही होता है जो किसी मासूम को जाली ट्रायल चला के उसको जज के ज़रिए सरकारी मौत मरवा दे, तो कातिल वही होता है। तो लिहाजा से आपने बहुत बड़ी गलत बयानी से काम लिया है कि यहूदी कातिल नहीं थे। कातिल भाई साहब आपकी किताब के मुताबिक यहूदी थे, और उनके कलाम के अंदर उन्होंने तलमूद के अंदर अपनी रवायात के अंदर बड़ा कुछ लिखा हुआ है कि हमने जो है वो नऊज़ुबिल्लाह कि झूठे मसीह को जो हमने कत्ल किया था। तो लिहाजा ये आप मासूम से लोगों को और अपनी बरादरी को गुमराह मत किया करें, आपसे इल्तमास यही है।